जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुप्रीम मैथ बाय ऋषि में। हमने कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट को टाइप वाइज क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था। आज हम शुरू करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस शुरू करेंगे। बच्चों, हम 50 से 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। जिस भी स्टूडेंट ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच के। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 1440 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग पर 2% दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 3% दर पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज, तीसरे भाग पर 4% दर रहेगी 5 साल का साधारण ब्याज बराबर है। साधारण ब्याज क्या है? बराबर है। अलग अलग हिस्सों में बांट दिया हमने। वो तीनों हिस्से ज्ञात करने, वो कैसे ज्ञात करेंगे? हमने इसका क्या है, एक रेशियो निकाल लेंगे डायरेक्ट। वो रेशियो कैसे निकालेंगे? देखो, सूत्र है हमारा 1/R1 और T1 रेशियो 1/R2 T2 रेशियो 1/R3 और T3। देखो, 1/R1 का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट। पहले भाग पर क्या है? 2% है, तो 2 गुणा में समय कितना है? 3 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है दूसरे भाग का 1/R कितनी है? रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% है और कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए। और तीसरे साल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगी हमारी? 4% और 5 साल के लिए। अब इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/6, ये आ जाएगा 1/12 और ये आ जाएगा हमारा 1/20। अब क्या करेंगे? इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लो, कितना आया? 60। इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 3। ठीक है, 20×3=60। जो 1440 रुपए को 3 हिस्से में इस प्रकार बांटा गया था कि साधारण ब्याज बराबर है, तो वो हमारा रेशियो आ गया 10:5:3। तो हम यहां कर लेंगे 10:5:3। तीनों हिस्से कितने हैं? 10 और 5 15 और 3 18। हमारे अकॉर्डिंग कितने हैं? 18 हैं। और क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 1440 कितने गुना? 80 गुना। तो पहला हिस्सा हमारा क्या हो जाएगा? 80 गुना, ये हो जाएगा 800। दूसरा हिस्सा इसको भी हम क्या करेंगे? 80 गुना, ये हो जाएगा 400। और तीसरा हिस्सा ये हमारा 80 गुना, ये हो जाएगा 240। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे? तीनों हिस्से हम ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, हम ये बिल्कुल फार्मूला रख देंगे। सीधा हमारा रेशियो का फार्मूला है 1/R1 T1, पहले साल की दर, पहले साल का समय, दूसरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट और दूसरे साल का समय, तीसरे साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट और तीसरे साल का समय। तो हमारा सीधा यहां से रेशियो आ जाएगा, तो हम ऐसे निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। 18,600 रुपए की धनराशि को 3 भागों में 10% साधारण ब्याज की दर पर इस प्रकार बांटा जाता है कि तीनों भागों पर 2 साल, 4 साल और तीसरे हिस्से पर 5 वर्ष के लिए मिश्र धन बराबर है। पिछले क्वेश्चन में क्या बराबर था? साधारण ब्याज बराबर था उसमें। अब की बार क्या दे रखा है? अगर मिश्र धन बराबर दे रखा है तो हमने प्रत्येक भाग कैसे ज्ञात करेंगे? हम सीधा रेशो ले आएंगे इसका। देखो, 1/100 प्लस R1 रेट ऑफ इंटरेस्ट तीनों हिस्सों पर क्या रहेगी? 10% रहेगी और सभी सालों में बराबर रहने वाली है। तो R1 हमारी क्या हो जाएगी? पहले साल 100 प्लस 10 होगी रेट ऑफ इंटरेस्ट, और टाइम कितना है? पहले हिस्से पर 2 साल के लिए, दूसरे हिस्से पर 4 साल और तीसरे हिस्से पर 5 साल के लिए मिश्र धन बराबर है। सीधा हम इस रेशियो में ले आएंगे। इस रेशियो में लाने के बाद क्या होगा हमारा? ये आ जाएगा 10 दूनी 20, 1/120, 1/140, 1/150। अब यहां से क्या कर सकते हैं हम? जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे तीनों। 12, 14 और 15, इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो 25, 20 हमारा एलसीएम आ गया। तो इसे भाग देंगे तो 210 पहला हिस्सा, 180 दूसरा, 168 तीसरा हिस्सा। अब यहाँ आते हैं, देखो 220 से पहला हिस्सा ये 180, ये 168, इसको काटेंगे 6 से तो ये कटेगा 35, 30 और 28। हमारे तीनों हिस्से किस रेशियो में आगे? 35, 30 और 28 में आगे। ठीक है, ये तीनों हिस्से आ जाते हैं। तीनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर है? 93 रुपए के। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा था?
18,600 के बराबर है, तो इस 93 को किसके बराबर रख देंगे, 18,600 के बराबर रख देंगे। एक यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 200। अब यहां से देखो, पहला हिस्सा 200 गुणा कर दिया, कितना आया, 7,000। दूसरा हिस्सा कितना है, 30 है, इसको हम क्या करेंगे, 200 गुणा कर देंगे तो कितना आया, 6,000। तीसरा हिस्सा 28 है, इसको हम 200 गुणा कर देंगे तो कितना आया, 5600। अगर मिश्र धन बराबर दे रखा है, 3 भागों में बांटना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम दे रखा है, और मिश्र धन बराबर दे रखा है। मिश्र धन मतलब होता है अमाउंट जिसमें ब्याज भी इंक्लूड होता है बच्चों। तो हमने क्या है, प्रत्येक भाग कैसे ज्ञात करेंगे, इस रेशियो में सीधा हम इसमें रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एसएससी सीपीओ में पूछा गया था, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। देखो, किसी राशि पर 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना है, 225 है, और उसी राशि पर उसी दर से 2 वर्ष का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना है, 153 रुपए है। तो हमने बताना प्रिंसिपल क्या होगा, मूलधन क्या होगा। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है बच्चों। देखो हम इसको कैसे करेंगे, 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 225 है। साधारण ब्याज क्या होता है, हर साल बराबर रहता है हमारा। तो हम क्या करेंगे, 225 रुपए 3 साल का ब्याज है, तो हम 1 साल का निकाल लेंगे, 3 साते 21, 3 पांचे 15, 75 रुपए। ये क्या आ गया, ये 1 साल का साधारण ब्याज आ गया। और बात यहां पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहां से क्या कर लेंगे, 75 रुपए जब 1 साल का है तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना है, 150 रुपए है। तो ये हमारा क्या है, 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, देखो 2 साल का साधारण ब्याज हमारा 150 रुपए आ गया। अब हमने क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ा था, हम कैसे निकालते थे कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पर कोई हमारा प्रिंसिपल होता था पी, और 2 साल का डायग्राम ऐसे बनाते थे। अब देखो साधारण ब्याज क्या है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 150 रुपए है। 1 साल का कितना है, 75 है। देखो 1 साल का 75 है, इसका मतलब ये कितना था, ये हो गया 75। दूसरे साल कितना, 75, 75 और 75 कितना हो गया, 150, 150। और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 153 है। और ये हमारा क्या होता था, कंपाउंड इंटरेस्ट, यहां पर कोई वैल्यू होती थी और तीनों को मिलाकर क्या करते थे, हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते थे। इसका मतलब 3 रुपए क्या है हमारा, यहाँ पर जो निकालते थे हम, यहाँ पर आएगा 3 रुपए। कंपाउंड इंटरेस्ट 153, 75 और 75 150 और 3 153। हम डायग्राम में इसको फिट कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर कितना आएगा, 3। अब देखो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट होती थी कि 75 का मान लीजिए, मान लेंगे x% यहाँ पर क्या जाता था, 3। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट होती थी, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे कि जो ये 3 आया है ना, ये 75 का कितने परसेंट है। तो हम यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे, 25 या 75, सॉरी 25 का 100, 25 या 75 और 3 से 3 कितना आ गया, 4%। तो इसका मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितनी है, 4% है। और हमने क्या बताना है, हमने बताना था प्रिंसिपल क्या होगा, ये मूलधन हमने बताना है। अब देखो यहां पर कोई मूलधन है, उस पर 4% ही तो 75 है। ठीक है, तो हम यहां से निकाल लेंगे मूलधन का 4% क्या होता था, 75। ठीक है, 4% यहाँ पर 100, इस तरफ प्रतिशत को हटा लेंगे, 4/100, तो गुणा में इधर कर लेंगे 100 और यहाँ पर कर देंगे बटे में 4। तो 4 से काटेंगे तो कितना आ गया, 25। और हम इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है, 1875। तो प्रिंसिपल हमारा क्या आ गया, 1875 रुपए। एक बार और समझो, इसमें क्या दे रखा था, 3 साल का साधारण ब्याज 225 है, तो हमने यहां से एक साल का निकाल लिया 75 रुपए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो पहले साल 75 साधारण ब्याज, दूसरे साल भी 75, और यहाँ पर कोई वैल्यू आती थी, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 153 है। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 150 है और कंपाउंड इंटरेस्ट 153 है। तो यहां से हम इसका डिफरेंस ले लेंगे। तो डिफरेंस क्या है, ये 3 ही तो है। और 75 का
ये 3 आया है, ये कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से आया है वो देख लेंगे। यहाँ पर 3 कितना है 75 का कितने परसेंट है 4% है, तो इसका मतलब यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रही है 4%। तो पी का 4% ही तो 75 है, तो बस यहाँ से पी की वैल्यू निकाल देंगे 1875। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों, एक वर्ष में 5,000 रुपए बढ़कर 5,700 रुपए 5700 रुपए हो जाते हैं, तो 5 वर्ष के बाद उसी साधारण ब्याज की दर पर 7,000 रुपए कितने वर्ष कितने हो जाएंगे, ये हमने बताना है। एसएससी सीजीएल में पूछा गया था, सीधा क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। एक साल में क्या है 5,000 रुपए कितने हो जाते हैं 5700 हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है, ये तो है प्रिंसिपल मूलधन और ये क्या है अमाउंट। अमाउंट का मतलब होता है जिसमें ब्याज भी हमारा इंक्लूड होता है। अब देखो एक साल में 5,000 रुपए कितने हो गए 700 रुपए, तो यहां से हम देख लेंगे ब्याज कितना मिला है उसे 700 रुपए का मिला है, एक साल पर मिला है, तो हम देख लेंगे 5,000 का ये 700 कितने परसेंट है, तो गुणा में 100, जीरो से जीरो जीरो से जीरो ये कट गया 14 पर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी क्या आ गई 14%। साधारण ब्याज की जो दर है वो 14% आ गई। अब देखते हैं दूसरी स्टेटमेंट में कि 5 साल के बाद 7,000 रुपए कितने हो जाएंगे 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो हम शो ट्रिक से ये भी कह सकते हैं कि 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हर साल 14% ही रहेगी, तो 5 साल में हम कह सकते हैं कितना 14 5 70, तो 70% ब्याज मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 5 साल तक 14% 14% 14% ऐसे करते करते तो हम कह सकते हैं उसे 70% ब्याज मिलेगा। तो हमने बताना है 7,000 रुपए कितने हो जाएंगे, तो देखो 70% बढ़कर राशि मिलेगी, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, सीधा हम यहाँ पर क्या करेंगे 7,000 को या तो ऐसा कर लेंगे कि 70% ब्याज मिलेगा कितना 4900 रुपए, ये क्या आ जाएगा ये आ गया साधारण ब्याज। ठीक है, 7,000 में अगर मैं ये 4900 जोड़ दूं तो ये हो जाएंगे 11,900 रुपए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब 7,000 रुपए 5 साल के बाद 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितने हो जाएंगे 11,900 रुपए हो जाएंगे, जिसमें ब्याज भी शामिल रहेगा। एक तरीका और बताता हूं इसको करने का, देखो 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 5 साल के बाद हम कह देंगे 70% उसे क्या मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है 70%। अब हमने 70% बढ़ा के लेके आनी राशि, तो हम यहाँ पर सीधा शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते थे, जैसे मैं यहाँ पर बताऊं, देखो 7,000 रुपए है, इसको 5 साल के बाद 70% मिलना था, तो मैं सीधा इसका 170% निकाल दूंगा, तो मेरा क्या आ जाएगा 11,900 रुपए, ये हमारी क्या जाएगी अमाउंट जिसमें ब्याज भी इंक्लूड होगा। तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है, तो हमने मेन यहां से क्या निकालना था रेट ऑफ इंटरेस्ट लेनी थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलते ही हमें पता चल जाता कि 5 साल के बाद उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से 7,000 रुपए कितने हो जाएंगे, तो हमें पता चल गया कितना 11,900 रुपए हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगले सेशन में करेंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप भी अपने लेवल पे जो है ना 50 से 20 क्वेश्चन जितने भी हो सकते हैं आपसे उतने प्रैक्टिस किया करो, तभी आपको जो है ना इन तरीकों जो मैंने करवाए हैं जो कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन उनका पता चलेगा, उसकी अहमियत का पता चलेगा आपको इन क्वेश्चनों में। ठीक है, प्रीवियस ईयर की कोई भी बुक उठा लेना आप, उसमें से आप प्रैक्टिस कर लिया आपने। ठीक है, तब तक के लिए आज के सेशन में हम इतना ही करवाएंगे, बाकी अगले सेशन में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।